आज धरती आबा बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पे 9 जून आदिवासी के अधिकारों के लिए एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जिला उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम कार्यालय के समक्ष पूरा आदिवासी मूलवासी समाज आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। मांग हमारे यही है कि जिस तरह से जमीन की लूट और आज ये सरकार बैठने के बावजूद भी आज रघुवर दास के बने हुए कानून को वो निरस्त नहीं कर सकता और नए नए कानून को लाके आदिवासियों को लूटने का काम करना चाहते हैं। इनके मंसूबों को कभी भी हम पूरा नहीं होने देंगे। JPRA1 जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम को जो लागू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रिमोट कंट्रोल लेके ग्राम सभा को चला लेंगे, तो ग्राम सभा कोई डुगडुगी नहीं है, बंदर नहीं है जो डुगडुगी बजाएंगे और वो मदारी जैसा नाचेगा। ग्राम सभा सर्वपरम है। ग्राम सभा मतलब पूरा भारत है, क्योंकि कहते हैं ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। और जिस तरह से कुछ दलाल लोग इस JPRA1 को लेके जो बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उनको भी ये सूचना देना चाहूँगा, उनको सचेत करना चाहूँगा कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र को, अपने ग्राम सभा को बदनाम मत कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो सीधा सेंधरा हम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि संविधान को मानना होगा और संविधान के तहत ग्राम सभा का शक्ति है और ये शक्ति खुद संविधान देता है। 1996 अधिनियम के तहत ये पेशा एक्ट का संशोधन होना चाहिए और ग्राम सभा की शक्ति को सर्वोपरम देना चाहिए। ग्राम सभा को चलाने वाला कोई नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा खुद में एक सरकार है। और मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में शराब नीति को लाके ठेका देना चाहते हैं, तो मैं अब वह सरकार को कान खोल के सुन ले कि इसी तरह से करके हमारे लोगों को 5 किलो का राशन मैया समान योजना दे के आप झारखंड के खनिज और संपदा और जमीन को लूटने का काम करने का सोच रहे हैं, तो ये मंसूबा कभी नहीं पूरा होने देंगे, क्योंकि आपका नियत ना कल साफ था ना आज साफ है। 2014 में रघुवर दास बैठा तो उनको हम लोगों ने लैंड बैंक बनाने की भूल की थी और उन्होंने जिस तरह से आदिवासियों को प्रताड़ित किया, जिस तरह से झारखंडियों को प्रताड़ित किया, तो हम लोगों ने 2019 में उन्हें सीधा पटकनिया दे दिया और 2019 में हेमंत सोरेन को लाने की क्या हमारी भूल हुई, जो आज ये 2 बार सरकार में बैठने के बावजूद भी। चलिए मैं 19 की बात नहीं करूंगा, उस वक्त कोरोना काल था और उस वक्त वो जेल में भी थे, लेकिन अब जब सरकार 2024 में बना है तो ये आपका दायित्व बनता है कि हाँ, यहाँ के ग्राम सभा की जमीन, यहाँ के खूट खट्टी खतियानी जमीन और जो यहाँ पे CO अंचल अधिकारियों के द्वारा जो दलाली किया जा रहा है, इन अधिकारियों पे अंकुश कौन लगाएगा। जो थाना प्रभारी के लोग जमीन में जाके खड़ा होके दलाल के लिए खड़ा होते हैं, इसका मतलब अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी क्या उनका जो सरकारी ओहदा है क्या पूंजीपतियों के चौखट का पोछा बन गया है। हम के पोछा भी नहीं बोलना चाहेंगे, ये लोग टिश्यू पेपर के बराबर है, मतलब यूज करो और फेंक दो, ऐसा काम करते हैं। और जब आदिवासी समाज और कुछ संगठन इसके विरोध करते हैं तो इन लोगों को पेट में दर्द देता है और ये लोग पूंजीपतियों से मिलके हम लोगों के ऊपर में तरह तरह के केस करते हैं और हमें फंसाने का काम करते हैं और सोचते हैं कि हम पे केस करके हमको कमजोर कर देंगे। अरे डालो केस, अरे हम तो बोलते हैं छाती में मारो रे गोली या तो दिमाग में गोली मारो, अगर जीवित बचे तो तांडव मचाएंगे, पूरा कोहराम मचा देंगे। क्योंकि तुम्हें पता है कि आज जिस व्यक्ति का बलिदान दिवस है उन्होंने पूरे अंग्रेज के खेमा में कोहराम मचाया था और आज फिर से तुम ललकार रहे हो हमको कोहराम मचाने के लिए। अगर तुम नहीं मानोगे, संविधान के तहत काम नहीं करोगे, तो और पार की बात होगी और छाती में मारेंगे सालों को, सीधा सीधा छाती में मारेंगे।
आज उपायुक्त से आप लोगों का मुलाकात हुआ क्या? अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है। कुछ देर में हम लोग जो अपना जो मांग रखे हैं 10 सूत्री का, उस मांग को लेके डीसी कार्यालय को हम लोग ज्ञापन देंगे और उनसे यही गुहार लगाएंगे कि संविधान के तहत आदिवासियों का भी अधिकार है। संविधान के तहत ये झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आपको समझना होगा पेशा, आपको समझना होगा ग्राम सभा, आपको समझना होगा 5th शेड्यूल, आपको समझना होगा CNT, आपको समझना होगा SPT। अगर आप ये सब नहीं समझ सकते तो अपने अधिकारियों को बोलिए। इस तरह का गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे हम किसी भी ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जो आदिवासी हमारे रह रहे हैं। जमशेदपुर में आदिवासियों का जमीन को लूट के समाप्त के बराबर कर दिया गया है। यही क्या आपको लगता है अभी ज्ञापन देने के बाद भी आपकी बातों को सुना जाएगा? हम ज्ञापन देके संवैधानिक तौर पे इनसे बात रख रहे हैं। अगर ये संविधान को नहीं मानते हैं, अगर ये संविधान को तार तार करना चाहते हैं, तो फिर से हम वही उलगुलान शुरू करेंगे जो आज धरती आबा बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पे हम संकल्प लेते हैं। समस्त ग्रामीण और समस्त 32,000 आदिवासी गांव के लोग आज शपथ लेते हैं कि अगर हमारे कानून के साथ और जो बचा हुआ जमीन का सुरक्षा नहीं देती है हमारे उपायुक्त, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, तो इनके खिलाफ में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर इनको लगता है कि हम गलत है तो भाई सब खड़े हैं, सब बैठे हैं, आओ एक चोट में पूरा गोलियों से भून डालो। तुम्हारे गोलियों में कितना दम है हम तो देखे, हमारा छाती पूरा बुलंद है।